हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। काल, टेंस। क्रिया कार्य को अलग अलग समय में संपन्न किया जाता है। निम्न चित्रों और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। यहाँ कार्य को 3 अलग अलग समय में किया जा रहा है। पहले चित्र में बस चली गई, आगे बस आ रही है, बस आने वाली है। उपर्युक्त वाक्यों में बस कर्ता द्वारा अपना कार्य क्रिया 3 विभिन्न समय अवधि में किया जा रहा है। ये वाक्य विभिन्न समय का बोध कराते हैं, जैसे चली गई से बीते हुए समय का, आ रही है से चल रहे समय का और आने वाली है से आने वाले समय का पता चलता है। व्याकरण में क्रिया होने के इस समय को काल कहते हैं। काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी कि कार्य कब किया जा रहा है, कब हुआ था या कब होगा का जब हमें पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आइए पढ़ें पहला भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, वह खेल रहा था। सक्षम ने सुंदर चित्र बनाया। यहाँ पर कार्य बीत चुका है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के सामान्य रूप का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माली ने पौधे लगाए, वह गया। कवि ने कविता लिखी। आगे है आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना निकट ही पाया जाए, वह रूप आसन भूतकाल को प्रकट करता है। जैसे मैंने अभी पुस्तक पढ़ी है, अमित आया है, हरि ने पत्र लिख लिया है। यह क्रिया का निकट का काम बता रहा है। यह अभी अभी खत्म हुआ है। यह आसन भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने का पता चले किंतु उसके पूर्ण होने का पता ना चले, वह रूप अपूर्ण भूतकाल को प्रकट करता है। जैसे बच्चे खेल रहे थे, राजीव जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, वह आम तोड़ रहा था। यहाँ पर क्रिया के होने का पता तो चल रहा है लेकिन कब हुआ पूर्ण रूप से नहीं पता चल रहा। यह अपूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, वह रूप पूर्ण भूतकाल को प्रकट करता है। जैसे रवि दूध पी चुका था, मेहमान वर्षा होने से पहले ही जा चुके थे, पिताजी दिल्ली गए थे, डॉक्टर मरीज को देख चुका था। आगे है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, वह रूप संदिग्ध भूतकाल को प्रकट करता है। जैसे दादी ने पूजा कर ली होगी, वह घर चली गई होगी, उसने खाना खाया होगा, रमेश ने पत्र लिख लिया होगा। यहाँ पर क्रिया में संदेह पाया जा रहा है। यह एक संदिग्ध भूतकाल है। आगे है हेतु हेतुमत भूतकाल। जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित होता है, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि गांव जाते तो चाचा जी से मिलते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यदि लड़का घर आ जाता तो परेशानी न होती। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। आइए पढ़ें वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से
चल रहे वर्तमान समय में किसी काम के होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पूनम दिल्ली जा रही है, कोयल कूकती है। इन वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है, अतः ये सभी वाक्य वर्तमान काल को दर्शाते हैं। आइए पढ़ें वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाए, वह रूप सामान्य वर्तमान काल को प्रकट करता है। जैसे नेताजी भाषण देते हैं, रमा गीत गाती है, वह नाचती है, किसान हल चलाता है। इन वाक्यों के क्रियापदों से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वह रूप अपूर्ण वर्तमान काल को प्रकट करता है। जैसे वर्षा हो रही है, अमर नहा रहा है, पक्षी दाना चुग रहे हैं, नमन पानी में तैर रहा है। इन वाक्यों के क्रियापदों से पता चलता है कि क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, मतलब क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, चल रही है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाना बना रही होगी, दादी माँ रामायण पढ़ रही होगी, मनोज स्कूल पहुंचा होगा, प्रकाश परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। इन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह लग रहा है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आइए पढ़ते हैं बच्चों तीसरा काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होना प्रकट हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम खाना खाएंगे, महात्मा जी उपदेश देंगे, संभवतः रवि विदेश जाएं। आइए पढ़ते हैं भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम शिमला जाएंगे, मैं पत्र लिखूंगा, हलवाई मिठाई बनाएगा, आज वर्षा होगी। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने में संदेह या संभावना पाई जाए, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः इस वर्ष व्यापार में लाभ हो, शायद वह परसों आए, तो यहाँ पर संदेह हो रहा है, यह एक संभाव्य भविष्यत काल है। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। जहाँ भविष्यत काल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो, वहाँ हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यह हेतु हेतुमत भविष्यत काल है। बच्चों, आपने सीखा क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने का समय ज्ञात हो, उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। बच्चों, आशा करती हूँ
कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।